हमारे पास में शरीर में रोग की जो है वो अधिकता होती जा रही है, क्योंकि कहावत बोला जाता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन कॉज ऑफ डिजीज। मतलब अगर शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होगा तो बीमारियां हमारे शरीर में आएंगी। तो अगर आप पोषण प्रॉपर वे में ले रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ अगर कहा जाए तो कुछ अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि सबसे पहला चीज है कि अपने वेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, प्रॉपर वे में अगर न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में कैलोरी का जो है बनना सही होता है। और पर्याप्त पोषण अगर आपको आ रहा है तो क्या हो रहा है, भूख भी जो है वो आपको अच्छी लगती है, कंट्रोल भूख लगती है। और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में क्या होता है कि शरीर का वेट भी जो है बना रहता है। तो शरीर का वेट अगर आपका कंट्रोल रहता है तो आप हेल्दी रह पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर में एक डॉक्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। राइट। वो इम्यूनिटी पावर अगर हमारा स्ट्रांग रहता है तो हम रोगों से बचे रह सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में अगर पोषण हम ले रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है। और इम्यूनिटी पावर अगर डेवलप हो रहा है तो हम रोगों से बचे रह सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि एक अच्छा लाइफ आप पा सकते हैं, एक लंबा जीवन आपको मिल सकता है, स्वस्थ और अच्छा जीवन आप पा सकते हैं। क्योंकि पर्याप्त पोषण अगर आपको नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन अगर आपको प्राप्त नहीं मिलता है तो एजिंग इफेक्ट जो है आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है। और जब एजिंग इफेक्ट जब आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है तो शरीर की हर पार्ट जो है वो क्या होते हैं, उनमें भी उम्र का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। और इसके वजह से तरह तरह की समस्याएं शरीर में बननी शुरू हो जाती हैं। और एक छोटे समय में ही लाइफ जो है वो ओवर हो जाती है। तो पर्याप्त अगर पोषण ले रहे हैं तो उम्र भी आपकी लंबी हो सकती है। आप पुराने लोगों को देख सकते हैं, इन्होंने अच्छी तरीके से पोषण को लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका लाइफ जो है एक लंबा और से चल रहा है और स्वस्थ है। इसके साथ साथ क्या है कि हमारा शरीर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन फंक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। और ब्रेन फंक्शन अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो हमारा टोटल सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे से काम नहीं करेगा। तो ब्रेन फंक्शन को अगर अच्छा करना है तो हमारे पोषण में जो है अच्छे तरह के आपके ओमेगा 3 वगैरह, फैटी एसिड वगैरह जो है हमारे मिलने चाहिए, पोषक तत्व जो है अच्छा मिलना चाहिए। तो अच्छे पोषक तत्व मिलने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन फंक्शन जो है अच्छी तरह से काम करता है। और हम चीजों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, अपने बॉडी को अच्छी तरह से फिट रख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि एक अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य का परिचय देता है। तो अच्छा नींद अगर आपको चाहिए तो पोषण जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की। अब आज का सेशन जो है वो है बी हाइव्स के ऊपर में। बी हाइव के ऊपर में हम थोड़ा सा बात करते हैं, बी हाइव में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये बता सकते हैं। आप लोग में से कितने लोग उपस्थित हैं, फटाफट। फॉरएवर में कई सेगमेंट हैं जिसमें एक आता है बी हाइव, बी प्रोडक्ट्स। चैटिंग नहीं खुली हुई है क्या किसी की? चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा उसके बारे में आपको दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। स्क्रीन आपको दिख रही होगी जरूर।
तो चलिए हम बात करते हैं आज का सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हनी, मधु। और ये मधु जो है अपने आप में ना मन में शहद घोल देता है। ये शब्द ही बड़ा मिठास भरा हुआ है। और शहद को अगर कहा जाए तो प्रकृति के द्वारा दिया गया इंसान के लिए एक बहुत बेहतरीन बहुमूल्य उपहार है। और हनी अगर ना रहे, मधु अगर ना रहे, तो मुझे लगता है कि इंसान का पृथ्वी पे बचे रहना भी असंभव है। और बहुत प्राचीन काल से सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक अंग रहा है मधु का। हमारे एक बहुत बेहतरीन एक पूजा के समय हम लोग पंचामृत का उपयोग करते हैं। और पंचामृत में जितने भी तत्व होते हैं जिनको मिलाया जाता है, 5 अमृत उसमें मिलाया जाता है, और उसमें से एक अमृत जो है वो मधु है। तो एक तरह से कहा जाए तो मधु जो है वो अमृत है। उसका अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य लाभ जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। और आयुर्वेद में अगर बात किया जाए तो मधु का बहुत बेहतरीन उपयोग है। दवाइयों के रूप में इसका इस्तेमाल जो है बड़ा जबरदस्त तरीके से आपका आयुर्वेद में किया जाता है। अब देखिए, बात आती है मधु की, शहद की, हनी को समझने की। तो सबसे पहला चीज है कि किसी चीज को अगर समझना है तो वो कैसे बनता है उसके बारे में आपको समझना ज्यादा जरूरी है। और शहद के बनावट के बारे में अगर बात किया जाए तो आज के डेट में अगर चले जाए तो शहद छाया हुआ है, मधु जो है बाजार में छाया हुआ है। लेकिन वो बनता कैसे है? आज के डेट में बाजार में से किसी भी हनी को उठाकर आप लेके आइए, टॉप से टॉप ब्रांड है, उनको अगर उठाकर आप लेके आते हैं और उनका एक छोटा सा मात्रा जो है आप अपने फ्रिज में डाल दें और सुबह निकाल कर उसको देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस शहद के अंदर में क्या मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर में आपको मिलेगा शक्कर, चीनी। और आज के डेट में चाइना से जो है वो शुगर सिरप जो है इंपोर्ट हो रहा है। और ये हनी जो है जिसके अंदर में शुगर सिरप डाल के उस हनी को बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी मार्केट में अगर चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे हनी हैं जिनमें अगर देखा जाए तो 70 to 80%, 90% तक उसके अंदर में शुगर सिरप मौजूद है। और कुछ फ्लेवर्स, कुछ कलर्स और कुछ वास्तविक हनी जो है मिला के इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब एक्चुअली देखिए, हनी होता है क्या, बनता कैसे, मधु बनता कैसे? मधु जो है मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है। और ये क्या होता है कि मधुमक्खी फूलों से नेक्टर को कलेक्ट करके उसको बनाती है, छत्ते में ले जाके। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फूलों का जो पौधा है बहुत कम मौजूद है। अगर आप सिटी एरिया में रहते हैं तो शहर अंचल में आप देखते होंगे मधुमक्खी का छत्ता शायद कहीं नजर आपको आ जाए, लेकिन फूल का पौधा कहीं आपको नजर नहीं आए। अब सोचने वाली बात ये है कि तो फिर वो मधुमक्खी मधु बना कहाँ से रही है, नेक्टर को लेके आ कहाँ से रही है? तो दोस्त, आप आसपास की मिठाई दुकानों में आप चले जाएं, वहां आपको मधुमक्खी नजर आ जाए। और मिठाई के दुकान में उस मधुमक्खी का क्या काम? आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वहां से वो क्या नेक्टर कलेक्ट कर रही है। और सिर्फ यही नहीं है, मधुमक्खी पालन जहाँ हो रहा है वहां मधुमक्खी पालन में भी वहां शहद उपलब्ध नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग चीनी का घोल डालते हैं। और सिर्फ चीनी का घोल नहीं है, उसके साथ में एंटीबायोटिक्स वगैरह भी डालते हैं जिससे मधुमक्खियों का आयु बढ़ सके। और उसके माध्यम से मधुमक्खी जो है हनी को तैयार कर रही है, वो हनी जो है मार्केट तक पहुंच रहा है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा जो हनी आ रहा है मार्केट में, उनको अगर हमारे बच्चे खाते हैं तो उनको स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट आ सकता है, ये आप समझ सकते हैं। इसका एक छोटा सा मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जहां से आप रियलाइज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है। ये खुलासा हम नहीं कर रहे, ये खुलासा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई का। सीएसई का दावा है कि बड़ी कंपनियों का शहद आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि बाजार में मौजूद बड़ी कंपनी के शहद में एंटीबायोटिक्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। शहद आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद। अपने बड़े बुजुर्गों से, डॉक्टरों से हम यही सुनते आए हैं। 100 बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई बेधड़क खाता है शहद। अगर आप भी हर बीमारी का तोड़ शहद में देखते हैं या फिर शहद खाना आपकी आदत में शुमार हो चुका है, तो ये खबर जरा गौर से देखिए।
क्योंकि आज दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने जो दावा किया है वो आपकी नींद उड़ा देगा। कोला में कीटनाशक का बड़ा खुलासा कर देश को हिला देने वाले इस एनजीओ ने अब शहद बनाने वाली कंपनियों की पोल खोल दी है। एनजीओ का कहना है कि डाबर हिमालय और बैद्यनाथ जैसी देश की बड़ी बड़ी शहद कंपनियां आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और 100% शुद्ध शहद का दावा कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। सीएसई की रिसर्च में शहद के 11 बड़े ब्रांड में भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सीएसई की लेबोरेटरी ने जो आज अध्ययन किया है वो शहद के ऊपर किया है। हम सब समझते हैं कि शहद बिल्कुल साफ है और इसीलिए देते हैं, बच्चों को देते हैं, हम सब लेते हैं, उस भरोसे से लेते हैं कि शहद लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं होगा, अच्छा होगा। मगर आज के अध्ययन में ये निकल के आया है कि एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो दवाई है, मगर वो जब हमारे खाने के अंदर आता है तो वो दवाई नहीं होता, वो एक जहर बन जाता है। दरअसल सीएसई ने 12 बड़े ब्रांड के शहद में 6 खास तरह की एंटीबायोटिक्स की मात्रा नापने के लिए अपनी रिसर्च शुरू की। रिसर्च के नतीजे बेहद हैरान कर देने वाले थे क्योंकि 12 में से 11 ब्रांड्स में एंटीबायोटिक्स की मात्रा कई स्टैंडर्ड लेवल से कई गुना ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि अगर नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो शरीर में जहर बनने लगे। अब जरा गौर कीजिए उन बड़े ब्रांड्स पर जिनका शहद सीएसई की रिसर्च में खतरनाक पाया गया है। शहद के 75% मार्केट पर कब्जा जमाए डाबर हनी में एंटीबायोटिक्स 9 गुना ज्यादा पाया गया है। इसके अलावा हिमालय फॉरेस्ट हनी, बैद्यनाथ वाइल्ड फ्लोर हनी, बाबा रामदेव का पतंजलि प्योर हनी, महसंस प्योर हनी, हिमफ्लॉ गोल्ड, खादी हनी, गोल्ड हनी जैसे बड़े भारतीय ब्रांड्स के साथ 2 विदेशी ब्रांड कैपिलिनो प्योर एंड नेचुरल हनी और नेक्टरफ्लोर नेचुरल ब्लूम्स हनी भी खतरनाक। आप लोगों ने वीडियो को देखा। चलिए अब आगे चलते हैं। और फॉरेवर हनी की बात आ रही है। फॉरेवर का हनी जो है वो कैसे बनता है? फॉरेवर हनी की अगर बात करें तो फॉरेवर का हनी जो निर्माण होता है वो स्पेन के पहाड़ियों में इसका निर्माण होता है। क्योंकि अगर कहा जाए पृथ्वी पे हनी बनाने के लिए अच्छे पर्यावरण की अगर बात किया जाए तो बहुत अच्छा पर्यावरण जो है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में मिलता है, जहाँ एक अच्छे परिवार और क्या बोले नॉन पॉल्यूटेड जोन में इसका निर्माण किया जाता है। और स्पेन में क्या होता है कि फॉरेवर ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तकरीबन बहुत सारे औषधीय पौधे जो हैं वहां पे लगा कर रखते हैं और वहां से नेक्टर कलेक्ट करके फॉरेवर का हनी जो है तैयार होता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि वो मधुमक्खियां जो होती हैं वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ को बनाती हैं, क्योंकि वहाँ जो मेडिसिनल प्लांट है उसमें बहुत बेहतरीन क्वालिटी के उसमें मिनरल्स आपको मिलते हैं और बहुत व्यापक तरह के उसमें आपको पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो डार्क उसके अंदर में आपका अगर देखा जाए बहुत सारे मिनरल्स होने की वजह से उसका कलर भी आप देखे होंगे कि डार्क कलर का आता है, डार्क अम्बर कलर का जो है हमारा फॉरवर बियानी मिलता है। तो इसके अंदर में सबसे बड़ी चीज है कि थ्रू आउट द ईयर इतने मेडिसिनल प्लांट हैं कि हर पूरे साल भर वहां पे फूल आपका बनता है, उसका नेक्टर कलेक्ट करके फॉरएवर का भी हनी जो है बनता रहता है। और ये हमारा जो हनी है सबसे बड़ी चीज ये है कि चूंकि पहाड़ियों में यानी पॉल्यूशन फ्री एरिया में बनता है तो वहां पे लेट की मात्रा आपको नहीं मिलेगी। दूसरा चीज है कि मर्करी फ्री आपका हनी बनता है वहाँ, क्योंकि मैदानी इलाके में जहां भी हनी आपको बनेगा वहां पे जहां भी आप जाएंगे तो साधन जो है वो चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है और धुआं से क्या हो रहा है कि आप जान रहे हैं कि उससे लेड भी निकल रहा है और बहुत तरह की गैसेस भी निकल रही हैं। और ये सारी चीजें क्या होती हैं कि जाके हमारे उस जो मधुमक्खी का छत्ता है उसके साथ जब वो स्पर्श में आता है तो वो क्या होता है उसके साथ में मधु के साथ में चिपक जाता है, मतलब उसके अंदर में लेड की मात्रा जो है वो चली जाती है, मरकरी फ्री नहीं रह पाता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि बहुत जगह पे हनी निकालने का तरीका भी जो है वो बड़ा गलत तरीके से उसको निकाला जाता है, आग वगैरह लगा कर निकाला जाता है। तो उसके वजह से भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे तत्व उसमें जाके मिक्स हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह। अब ये जो हनी बन रहा है फूलों से जो संचित नेक्टर करके जो बनाया जाता है तो उसमें तकरीबन अगर देखा जाए फॉरएवर के हनी में 78% तक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जो है उसके अंदर में मौजूद।
बहुत अधिक मात्रा में उसके मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, एंजाइम है, अमाइनो एसिड है, और इसके साथ मैग्नीशियम है, सल्फर है, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, क्लोराइड, आयोडीन, पोटेशियम, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बहुत सारे पोषक तत्व जो है उससे भरा हुआ है। यानी अगर इसको हम रेगुलर यूज करते हैं तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों का अभाव भोजन के कारण हो चुका है, उसकी पूर्ति जो है हनी के माध्यम से हो सकता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हनी एक ऐसा भोजन है जो पचा पचाया भोजन है, प्रीडाइज्ड फूड है, तो उसको पचाने के लिए हमें खाने की जरूरत नहीं। ये जैसे ही मन पेट में जाने की जरूरत नहीं है, इसको जैसे ही हम मुंह में डालते हैं वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है, और सलाइवा के साथ मिक्सअप होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर में चूंकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज है, मतलब अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे परिमाण में उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। तो ये क्या होता है कि टोटली वो हमारे सलाइवा के साथ में मिक्सअप होकर हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी के रूप में काम करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनको आपको बल मिलता है। सिर्फ यही नहीं, अगर रात में 1 चम्मच हनी आप पानी में मिला के पी लेते हैं तो किसी को अगर नींद की समस्या है उसको अच्छी नींद आती है। और सुबह में अगर देखा जाए तो पेट भी बहुत बेहतरीन तरीके से साफ हो जाता है। खाली पेट में फॉरएवर हनी को अगर नींबू पानी के साथ मिलाकर अगर आप शरबत जैसे बनाकर अगर पी रहे हैं तो भूख भी आपको अच्छी लगती है। गर्मी का समय है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं और पानी में थोड़ा सा हनी मिलाकर अगर आप यूज करते हैं तो सनस्ट्रोक होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। गर्मी का जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत कम हो जाता है। फॉरएवर हनी जो है बच्चों को अगर आप रेगुलर बेस से यूज करवा रहे हैं, विशेष करके 9-10 साल 10 माह के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो, उनको रेगुलर बेसिस पर अगर आप हनी का सेवन करवा रहे हैं, तकरीबन 8-10 महीने साल भर अगर आप यूज करवा देते हैं, तो उन बच्चों में सबसे बड़ी चीज है कि उनके लंग्स में होने वाले किसी बीमारी से उनको लगभग ताउम्र के लिए निजात मिल जाता है। और हनी का अगर नेट बात किया जाए तो इसमें एंटीसेप्टिक गुण होने की वजह से क्या होता है कि फॉरएवर हनी जो है इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अनवांटेड बैक्टीरिया या फंगल जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं वो नष्ट करता है। हनी का लगातार अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपकी उम्र जो है वो लंबी हो सकती है। और ये इसके ऊपर में ऑलरेडी जो है रिसर्च किया गया है। ये रशियन कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया था, तकरीबन 200 लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, और उसमें खुल कर आया था कि अगर लगातार कोई हनी का सेवन करता है तो वो दीर्घायु हो सकता है। फॉरएवर हनी का प्रचुर मात्रा में जो है मिनरल्स होता है, इसलिए अगर इसको आप यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, ब्लड की मात्रा कम होती है। तो इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड सेल्स आपका डेवलप हो सकता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा आपकी बढ़ सकती है। और विशेष करके अगर गर्भवती महिलाएं इसको अगर यूज कर रही हैं तो उनकी शरीर में जो रक्त की कमी होती है उसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। उनमें जो वीकनेस होता है उसको दूर करता है, और बच्चा जो होता है उसके घर में जो बच्चा पल रहा होता है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। अब विशेष रूप से देखेंगे कि शारीरिक परिश्रम करने वाले जो लोग हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन, उनको भोजन पचाने के लिए, एनर्जी के लिए जो कुछ खाते हैं उसको पचाने के लिए पावर लगाने की जरूरत होती है, शक्ति लगाने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हनी का उपयोग करते हैं तो उसके लिए किसी पावर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंस्टेंटली डाइजेस्ट होता है। इसके वजह से क्या होता है, ये शक्ति का भंडार है, इसलिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। अब सिर्फ देखिए स्वास्थ्य लाभ में हेल्थ से ही नहीं है, अगर आपको अच्छा दिखना है तो उसके लिए भी हनी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आप इसको अगर रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी जो त्वचा है वो कोमल बनी रह सकती है, सुंदरता जो है आपकी बढ़ सकती है। और इसके रेगुलर मालिश करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी बाहरी तत्व जो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं उनसे हमको राहत मिलता है और हमारा स्किन हेल्दी दिखता है, स्वस्थ दिखता है।
अब शहद में चूंकि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण वगैरह होता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि जब इसको हम रेगुलर यूज करते हैं तो हमारा जो लंग्स है, लंग्स का हेल्थ को अच्छा रखता है, और लंग्स में जो कुछ भी समस्या है, जो भी उसमें क्या बोलते हैं गंदगी उसके अंदर में है, उसको क्लियर कर देता है। इसके वजह से क्या होता है कि लंग्स जो भी समस्याएं हैं, उसमें जो जलन है उसको कम करता है, या सर्दी जुकाम की समस्या है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, वो अगर है, या गले का संक्रमण अगर है, तो उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो अगर कहें स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा राज अगर कहें तो हमारा फॉरएवर हनी है, जिसको अगर आप रेगुलर वे में यूज करते हैं तो आप अपने को हेल्दी रख सकते हैं। तो अभी तक का सेशन कैसा आप लोगों को लग रहा है? थोड़ा सा एक बार अगर अच्छा लग रहा है तो वाई लिख के फटाफट थोड़ा टाइप कर दें, देखें कितने लोग अच्छी तरह से सुन रहे हैं। अभी तक 48 लोग हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन सर, बहुत सारे लोग जो हैं सुन रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं चीजों को। तो बी हाइव में एक और प्रोडक्ट आता है, आप लोग को पता है? नाम बता सकते हैं कोई? फटाफट बता दें उसका नाम क्या है। सर, प्रोपोलिस अभी अवेलेबल नहीं। यस सर, बी पोलन। श्रीवास्तव सर के लिए एक बार क्लैपिंग बनता है। दो बार। बी पोलन जो है एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है बी हाइव का, और बहुत प्राइस कम है, लेकिन बहुत ही गुणकारी, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए बी पोलन का। अ, जी हाँ, ये फॉरएवर बी पोलन है। और फॉरएवर बी पोलन की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी के छत्ते से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको निकालने का हुनर बहुत कम लोगों को पता है। और अगर पोलन की बात की जाए तो पोलन एक्चुअली जो होता है वो फूलों के पराग को बोलते हैं, जिससे पौधों का जो श्वसन करने की क्रिया जो है वो बढ़ती है। और एक्चुअल में ये पराग कण जो होते हैं, मधुमक्खी जब जाती है फूलों के ऊपर बैठती है और नेक्टर कलेक्ट करती है, तो उनके पैरों में वो पराग कण जो है वो लग जाते हैं। और उन पैर में लगे हुआ जो पराग कण है वो क्या होता है कि हमारे मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंच जाता है। और एक्चुअल में इस पोलन का उपयोग जो होता है, उसके अंदर में जो लार्वा होता है उसके खाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये पोलन जो है फॉरएवर कलेक्ट करके मधु के साथ उसको वाइंड अप करके तक पहुंचा रही है। और ये इतना ज्यादा पोषण इसके अंदर में होता है कि हमारे लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। इसमें लगभग 40% तक जो है इसके अंदर में प्रोटीन पाया जाता है। पोषक तत्वों की इतनी बेहतरीन इसके अंदर में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा लैक्टिक एसिड, फ्लेवोनाइड जैसे यौगिक जो है इसके अंदर में मौजूद है। तो इसका बेनिफिट अगर हम बात करें तो बहुत जबरदस्त है। पी पोलन में तकरीबन 250 से ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर में मिलते हैं। प्रोटीन, कार्ब्स है, लिपिड है, फैटी एसिड्स है, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके अंदर में मौजूद हैं। इसमें अगर थोड़ा सा मात्रा की अगर बात करें तो इसमें तकरीबन 40% कार्ब्स है। प्रोटीन अगर बात करें तो 35% है। वाटर 4 से 10% इसके अंदर में है। फैट जो है अगर बात करें तो 5%। और अदर सब्सटेंस जो है इसके अंदर में 5 से 15% तक पाया जाता है। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जो है, इसकी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आप चाहे तो नोट बना सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो है, इतना पोषक तत्वों का फायदा जो है, इसका फायदा है इन्फ्लेमेशन जो है ये कम करता है। शरीर में जो सूजन है, सूजन रोधी है। बी पोलन में एंटी इंफ्लेमेटरी चूंकि गुण होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, सूजन रोधी है। तो जिनको ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम है, जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है, या कई तरह का इंफ्लेमेटरी डिजीज है, शरीर में सूजन आ जाती है, तो वो इसका सेवन कर सकते
सकते हैं, उनसे क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन में को राहत मिल सकती है। दूसरा चीज है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए कोई भी ऐसा ड्रिंक्स वगैरह आप जो एनर्जी के लिए आप लेते हैं, कैफीन ड्रिंक्स वगैरह जैसे आप लोग लेते हैं, कैफीन ड्रिंक्स क्या होता है, हाई एनर्जी के लिए, आप कहीं काम अगर सारा दिन आपको करना है, कैफीन ड्रिंक्स का आप लेते हैं क्योंकि आपको हाई एनर्जी बना रहे हैं। तो सस्ता सरल उपाय है, अगर आप बी पोलन का उपयोग करते हैं तो वो एनर्जी आपको बी पोलन से मिल सकता है। आप सारा दिन में 2 से 3 गोली इसका अगर आप यूज करते हैं तो आपका फुल ऑफ एनर्जी जो है आपको देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों में ये आपको आराम देता है, डायबिटीज वगैरह जिनको है उसको भी आराम मिलता है, हाइपरटेंशन वगैरह है या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, वो अगर बी पोलन का यूज करते हैं तो उनको बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ इससे मिलता है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, मांसपेशियां जिनके स्ट्रांग कर रही हैं उसके लिए भी पोलन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि मसल रिकवरी रेट जो है इसके वजह से बहुत हाई हो जाता है। तो जो लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जिनको अपने मसल बिल्डिंग्स को करना है, उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व की कमी से जो रोग वगैरह होता है उससे भी निजात देता है। और क्या है कि उनके वजह से उसका वजन वगैरह भी जो है वो कंट्रोल रहता है। तो ओवरऑल अगर डी हनी का अगर देखा जाए तो जो हेल्थ रिलेटेड कई तरह से बेनिफिट्स आपको दे रहा है। इम्यूनिटी वगैरह जो है उसको भी डेवलप करने के लिए काम करता है, क्योंकि अगर शोध के अनुसार अगर हम बात करें तो बी पोलन में पर्याप्त मात्रा में एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट मौजूद है, और एंटी इंफ्लेमेटरी तो मैंने बताया ही। तो इन क्षमताओं की वजह से क्या होता है कि कैंडिड और स्टफ इन्फेक्शन जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं। ट्यूमर वगैरह का जिनको प्रॉब्लम है वो भी अगर इसका उपयोग करते हैं तो टॉक्सिक इसके अंदर में पाया जाता है, लेकिन ये टॉक्सिक जो है वो शरीर के लिए फायदेमंद है। टॉक्सिक हम लोग जनरली जानते हैं कि शरीर के लिए नुकसान करता है, लेकिन इसके अंदर में टॉक्सिक जो है वो हमारे शरीर के लिए फायदा करता है, क्योंकि इसमें साइटोटॉक्सिक गुण होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ट्यूमर जो बनता है, जो उसका ट्यूमर को फैलाती हैं, उनको ये बढ़ने से रोकता है, उनको नष्ट करता है। तो ट्यूमर की अगर समस्या किसी को है, अगर उसको यूज कर रहा है तो उसको अच्छा स्वास्थ्य लाभ यहाँ से मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में घाव होता है और जल्दी सूखता नहीं, ठीक नहीं होता है। विशेष करके अगर कोई किसी कारणवश से जल गया है, किसी गलती से उस शरीर में कहीं जलन हो गई है और घाव बन गए हैं, तो उससे अगर रिकवरी करना है तो बी पोलन जो है उसमें बड़ा बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद कैम्बेफोरेल नामक एक यौगिक तत्व जो है वो घाव को सूखने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो ऐसी समस्या अगर किसी को है तो इसको आप दे सकते हैं, और इससे देखेंगे घाव बहुत जल्दी फटाफट जो है वो सही हो। आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज के लाइफ स्टाइल में देखेंगे बहुत कॉमन आपका प्रॉब्लम आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी बी पोलन जो है बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसमें बी विटामिन जो है बहुत अच्छा इसके अंदर में स्टॉक मौजूद है, जिसकी अच्छी मात्रा होने के कारण से क्या होता है कि राहत में हमको अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। हार्ट डिजीज एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। अगर देखा जाए तो हृदय की बीमारी अगर देखा जाए तो विश्व में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। और इस बीमारी को भी अगर कम करना है तो हाई ब्लड प्रेशर जो है या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, ये एक बहुत बड़ा काम करता है हार्ट डिजीज को बढ़ने में। बी पोलन का अगर आप यूज करते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको नहीं बढ़ने देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल में रहती है और बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है। इसलिए अगर बोल सकते हैं तो हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका अच्छा हो सकता है। अब आते हैं महिलाओं की बात अगर हम करें तो महिलाओं में मेनोपॉजुअल सिम्टम्स जो है, जिसमें आपको हॉट फ्लैशेस वगैरह होता है, उसमें ये बहुत जबरदस्त काम करता है। विशेष करके देखेंगे कि महिलाओं के योज उम्र के बाद जो एमसी का जो इफेक्ट होता है वो आस्ते से जब बंद होना शुरू होता है तो शरीर में बहुत तरह के बदलाव आने शुरू होते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो गर्म फ्लसेस वगैरह होता है, या रात को अगर देखें तो पसीना आना शुरू हो जाता है। मूड स्विंग होना एक बहुत कॉमन
उसमें है। दूसरी चीज क्या है कि प्रॉपर वे में नींद भी नहीं आती। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनसे महिलाओं को रूबरू होना होता है। और वैसे में अगर बिपोलन का यूज करते हैं तो ये स्टडी के माध्यम से पता चलता है कि मोनोपॉजल जो सिम्टम्स है उसको ये घटाता है, रिड्यूस करता है। मतलब अच्छा हेल्थ बेनिफिट जो है मिल सकता है। इतने सारे बेनिफिट जो हैं प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपको मिल रहा है। अब इसमें एक बात ये आती है कि भैया इसको कैसे यूज करना चाहिए और किसको यूज नहीं करना चाहिए। तो यूज करने की अगर बात आ रही है तो जो कभी यूज नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो उनको स्टार्टिंग में 1/4 एक टैबलेट का जो है 1/4 हिस्सा लेकर ही पहले उसको यूज करके देखना चाहिए। और कहीं इसको यूज करने के बाद शरीर में कोई एलर्जी अगर उनको नजर नहीं आता है तो इसको रेगुलर वे में यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने से किनको बचना चाहिए अगर बात करें तो जिनको एलर्जिक रिएक्शन वगैरह है उनको इससे बचना चाहिए। अगर उनको यूज भी करना तो जैसे मैंने बताया कि 1/4 टैबलेट जो है उसको आप यूज करिए। अगर कोई नहीं एलर्जी दिख रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आज के डेट में देखेंगे किडनी प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है, रेनल फेलियर वगैरह जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। तो जिसको किडनी की समस्या हो, रेनल फेलियर की समस्या है, वो इसको यूज करने से थोड़ा सा बच सकते हैं। ब्लड थिनर की जो दवा वगैरह यूज करते हैं, ब्लड पतला करने का जो दवा लेते हैं, वो अगर इसको लेते हैं तो थोड़ा सा डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करके उसको ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या करता है कोलेस्ट्रॉल ये थक्का बनाने का काम कर देता है। तो अगर इसको यूज करते हैं तो थोड़ा सा संभल के डॉक्टर के उसमें कंसल्ट में इसको कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिव जो मदर्स हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को भी इसका सेवन जो है जरूरी नहीं है। तो ये कुछ कुछ हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान में रख के बाद बाकी लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आज बताने की कोशिश की, अब तक पहुंचाने की कोशिश की। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो यस करके कमेंट कर सकते हैं आप। वाई, फटाफट वाई लिख के थोड़ा सा अगर कमेंट हमको दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। जी बहुत अच्छा। अभिजीत जी थैंक यू। सर नमस्कार सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत लोगों को इसका बेनिफिट आपको समझ में आया और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने नोट्स भी बनाया होगा। और इसको उम्मीद करके अच्छे सीसीज भी आप इसमें सीसीज में इसको कन्वर्ट करेंगे। बी पोलन आया था उसके बाद से इसको लेकर कोई सेशन विशेष रूप से नहीं हुआ था। तो मैंने कोशिश की इसके बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने। और उम्मीद करता हूं कि इन जानकारियों के साथ में आप अपने सीसीज को कन्वर्ट करेंगे, सीसीज को बढ़ाएंगे और बिजनेस को एक अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो चलिए सेशन को यहीं हम विराम देने की तरफ जाते हैं और चलते हैं हमारे होस्ट की तरफ, मिस्टर संजय जी की तरफ। संजय जी कहाँ हैं? संजय जी मौजूद हैं? संजय जी मैंने आपको अनम्यूट करने दिया है। हेलो। हाँ सर, आवाज हेलो। आपकी हाँ सर। आप इसको क्लोज कर सकते हैं, सेशन को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। संजय जी, चलिए संजय जी किसी वजह से शायद बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे उसको विराम देंगे। और फिर कल हम मिलेंगे। कल बुधवार है, कल बहुत बेहतरीन सेशन है और रात 9 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। और हम सभी जानते हैं कि बुधवार का सेशन जो है अखिल सर का सेशन होता है और उसमें बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है आप तक आता है। तो भूलिएगा नहीं।
कल रात 9 बजे मिलते हैं यहीं पे। बाय बाय, गुड नाइट।